नमस्कार, मैं मृदा श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों को शुरू करेंगे और दिखाएंगे भदोही में उप मुख्यमंत्री के आगमन पर डीएम और एसपी ने पुष्प गुच्छ भेंट कर किया उनका स्वागत। आगे देखेंगे वरिष्ठ पत्रकार सुशील मिश्रा की आत्मा की शांति के लिए रखा गया मौन। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और जानेंगे हरदोई में आलू की फसल हो रही खराब, जिससे किसान है परेशान। ऐसी ही तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर भदोही से है, जहां उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ब्रजेश पाठक द्वारा जनपद भ्रमण किया गया, जहां राजस्व अतिथि गृह ज्ञानपुर भदोही में पूर्व विधायक रविंद्र त्रिपाठी, भाजपा जिला अध्यक्ष विनय कुमार श्रीवास्तव, जिलाधिकारी गौरांग राठी, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार द्वारा उप मुख्यमंत्री को पुष्प गुच्छ भेंट करके स्वागत किया गया। भदोही से सी न्यूज संवाददाता नीरज गुप्ता की रिपोर्ट। खबर हरदोई से है, जहां वरिष्ठ पत्रकार सुशील मिश्रा की दिवंगत आत्मा की शांति के लिए नगर पंचायत सभागार में पत्रकारों सहित शिक्षक नगर पंचायत कर्मियों ने 2 मिनट का मौन रखकर शोक संवेदना व्यक्त की। इस मौके पर पत्रकार पुनीत मिश्रा ने उनके व्यक्तित्व और कृतित्व की चर्चा की। इस दौरान अरुणेश बाजपेयी, महेंद्र प्रताप सिंह, राजीव रंजन, बुद्धिसेन सोनी, पुनीत मिश्रा, प्रदीप वैश्य, कामरान अंसारी समेत कई लोग मौजूद रहे। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट। खबर हरदोई से है, जहां आलू की फसल खराब हो रही है। जहां तक नजर जा रही है वहां तक सिर्फ और सिर्फ आलू की ही फसल दिखाई दे रही है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस बार आलू की फसल में खतरनाक बीमारी लगने से किसान की गाढ़ी मेहनत बर्बाद होने के कगार पर है। जब उनसे हमारे संवाददाता ने किसानों से बात की तो वो हाल बताते हुए भावुक हो गए। क्या ये आलू में कौन सी बीमारी लगी है? ये पीली आग लगी। इससे क्या नुकसान होता है? इससे आलू पैदावार कम हो जाती है। तो इसमें आपका नुकसान है। हाँ, नुकसान तो होता है। इसकी कोई रोकथाम के लिए कोई उपाय नहीं किया जाता है? इसके लिए करा तो, लेकिन कामयाब नहीं भया। अच्छा, क्या इसमें दवा छिड़काव करा जाता है? दवा आती है जहर बीमारों के लिए। तो ये मौसम की वजह से हुआ, जो मौसम गड़बड़ हुआ था, या ये वैसे ही लग जाती है आमतौर से? मौसम गड़बड़ होने से पर्रा लगता है। अच्छा अच्छा। ये कुछ पता नहीं काहे मारे लगी, जमीन से लगी या कैसे लगी, या खेती में कोई कमी रही उससे लगी। तो इससे दर अब की जो है कितनी कम, क्या परसेंटेज इसकी घट जाएगी? इस दर 20% तो कम से कम पड़ जाएगी। तो इससे बड़ा नुकसान, 25% लोग कम पड़ जाएगी। तो इससे बड़ा नुकसान हो जाएगा आपका। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता नौशाद अली अंसारी की रिपोर्ट। पानीपत ट्रैफिक डीएसपी के रीडर सुशील 1,10,000 रिश्वत लेते रंगे हाथों करनाल विजिलेंस द्वारा गिरफ्तार किए गए हैं। वहीं महिला जांच अधिकारी कांस्टेबल प्रतिभा की बात करें तो वो फरार चल रही हैं। इस मामले से जुड़े डीएसपी व एसएचओ पर भी गाज गिर सकती है। सुनिए अपने बयान में स्टेट विजिलेंस इंस्पेक्टर सचिन ने क्या कुछ कहा। जी, एक ये इंडस्ट्रियल एरिया थाना जो पानीपत का है, वहाँ पे 946 नंबर एफआईआर डॉरी के केस की वहाँ दर्ज थी, पिछले साल की है। और उसमें जो आरोपी गण है वो अपनी रिक्वेस्ट लेकर जो डीएसपी है, डीएसपी ट्रैफिक, उनके वहाँ गए थे। और क्योंकि जांच उनके पास है तस्दीक के लिए, तो वो रिक्वेस्ट लेके गए थे। तो उसमें वहाँ जो उनके रीडर हैं वो 1.5 लाख रुपए की डिमांड करते हैं। और उसमें जो डिमांड है वो पैसों को लेके एक तो नाम निकलवाने के लिए है उस केस में, और दूसरा जो है उसमें धाराओं को रिमूव करने के लिए थी, जिसमें वो 40,000 रुपए पहले ले चुके थे और आज 1,10,000 रुपए के साथ बुलाया था। जिसमें आज शिकायतकर्ता ने जब हमारे को कंप्लेंट दी है तो उनको 1,10,000 रुपए के साथ रेड हैंडेड वहां से गिरफ्तार किया गया उनके ऑफिस की कैंटीन से। और जिसमें वो हमारे पास कुछ साक्ष्य भी हैं ऐसे, जिसमें वो डिमांड कर रहे हैं जो वहाँ के एसएचओ हैं उनके लिए, वहाँ जो उनके डीएसपी हैं जिनके वो रीडर थे उनके लिए डिमांड कर रहे हैं। वो अभी एक जांच का विषय है। आगे उसमें जांच में क्या निकल के आता है उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। रेप के चार्जेस भी थे जी, उस जो रेप के एलिगेशन है उनको रिमूव करने के लिए भी था। कहाँ से गिरफ्तार किया है? पानीपत सेक्रेटरीट में जो डीएसपी साहब का ऑफिस है वहीं पे उनकी कैंटीन में ये पैसे ले रहे थे, जहाँ पे उनको मौका से गिरफ्तार। आरोपी का नाम, जो भागी है उसका नाम, और एसएचओ डीएसपी का नाम। जो अरेस्ट किए गए हैं वो एएसआई सुशील हैं, और जो एएसआई लेडीज हेड कांस्टेबल है प्रतिभा, वो इस केस की आईओ थी।
और डीएसपी ट्रैफिक है संदीप जी, और इंस्पेक्टर हैं नरेंद्र जी, जो एसएचओ हैं ओल्ड इंडस्ट्रियल एरिया थाना के, वो जांच करेंगे। जी, उनका नाम लेके। करनाल से सी न्यूज संवाददाता बिंदर शर्मा की रिपोर्ट। खबर एटा से है, जहां जनपद में अवैध तरीके से चल रहे नर्सिंग होम पर अधिकारियों की आंखें बंद हैं, जबकि कई बार घटनाएं हो चुकी हैं जिससे जच्चा और बच्चा की मौत भी हुई है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग के मुखिया, मुख्य चिकित्सा अधिकारी सहित तमाम जिम्मेदार अधिकारियों ने इन सब घटनाओं को एक तरह से नजरअंदाज कर दिया है। हाल ही में शिकोहाबाद रोड पर पूर्णागिरी नर्सिंग होम में भी एक महिला की मौत हुई, जिसके बाद संचालिका ने सीएमओ ऑफिस में मौजूद दलालों के माध्यम से कार्यवाही नहीं होने दी और पीड़ितों से लाखों में समझौता कर लिया। पार्थ हॉस्पिटल जीटी रोड पर भी और आज फिर मां जीवन हॉस्पिटल में महिला की मौत हो गई, जिसके बाद नाराज परिजनों ने हॉस्पिटल में जमकर हंगामा किया। लेकिन एक बार फिर घटनाएं जरूर हो रही हैं, लेकिन जिम्मेदारों की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है और कोई भी जिम्मेदार कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है कि आखिरकार ऐसा हो क्यों रहा है, और अगर हो रहा है तो कार्यवाही के नाम पर जिम्मेदार अधिकारी कुछ करते क्यों नहीं। बबलू बताइए, माँ जीवन हॉस्पिटल में एक महिला की मौत हुई है डिलीवरी के समय, क्या पूरा मामला है? मामला ये सर, कल शाम को एडमिट कराया, एडमिट कराने के बाद ये बोले रात को ब्लड चढ़ाया, ये बोले सुबह ऑपरेशन करेंगे 5 बजे। 5 बजे के 8:30 हो गए, 9:30 बजे ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन होने के बाद जो हमारी सिस्टर की सास है वो इनके पास बैठी थी, ब्लड चढ़ा दिया। ऑपरेशन होने के बाद माँ ने बोला कि ठंडा शरीर हो गया, पसीना निकल, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं, पंखा चलाया, ऑक्सीजन लगाई कि कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम लोग बाहर बैठो। चल, हम लोग बाहर बैठे, घबराने कोई टेंशन नहीं है। 1 घंटे बाद फिर वो स्थिति हो गई, यहाँ नहीं कोई डॉक्टर है नहीं कोई नर्स है। हम लोग भाग भाग के जाते, वो 1,000 पाली जो नर्स इंजेक्शन लगा दी, उनके यहाँ आती नहीं, बिल्कुल सही है, नब्ज देखती सही है, हाथ पैर चलाओ सही अच्छा, है। डॉक्टर ने ऑपरेशन किया था, किसी कंपाउंडर वगैरह किसने किया था? यहाँ कंपाउंडर और डॉक्टर, पता नहीं डॉक्टर था कंपाउंडर था, एक नर्स थी यहाँ जो यहाँ लीडर है जो। तो क्या, कहाँ है डॉक्टर? ये वो सारे लोग यहाँ से भागे, हमसे बोले तुम बच्चे को ले जाओ हरिओम गुप्ता के यहाँ, बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक है, वहाँ पे लेके गए। अच्छा, महिला का क्या नाम है? कमलेश कुमारी। क्या इनकी मौत हो गई है? इनकी मौत हो चुकी है। तो क्या आपका कहना डॉक्टरों की लापरवाही के चलते मौत हुई है? डॉक्टर की लापरवाही की वजह से। अब क्या कार्रवाई चाहते हैं? हम कार्रवाई करना चाहते हैं, कानून कार्रवाई, इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ये लापरवाही की वजह से। आपसे अब तक कितना पैसा वसूल चुके हैं ये? 50,000 रुपये ले चुके, 20,000 रुपये और मांगा है। ऑपरेशन हो गया जी, 20,000 रुपये और लाइए। ऑपरेशन की चलते मृत्यु हुई है ना? हाँ जी, नहीं ऑपरेशन हुआ था ना? जी जी। एटा से सी न्यूज संवाददाता आकर्ष वार्ष्णेय की रिपोर्ट। राज्य मंत्री केपी मलिक ने कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद स्तरीय अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों के साथ विकास कार्यों एवं कानून व्यवस्था के संबंध में बैठक की, जिसमें कहा गया कि अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि आपसी तालमेल कायम रखते हुए जनपद के विकास को नई गति प्रदान करें। जनता से जुड़ी हुई समस्याओं को प्राथमिकता से लेकर सभी अधिकारीगण का शासन की अपेक्षा अनुसार निस्तारण सुनिश्चित कराएं। इस अवसर पर विधायक मारहरा वीरेंद्र सिंह, लोधी विधायक सदर विपिन वर्मा, डेविड, एमएलसी आशीष यादव, जिला अध्यक्ष संदीप जैन सहित अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। एटा से सी न्यूज संवाददाता कौशल प्रताप सिंह की रिपोर्ट। कानपुर देहात महोत्सव के दूसरे दिन माती इको पार्क में देर शाम सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। सांस्कृतिक कार्यक्रम में कानपुर देहात सीडीओ सौम्या पांडे ने कथक नृत्य प्रस्तुत किया। पंडाल में मौजूद अधिकारी व क्षेत्रीय लोगों ने ताली बजाकर सीडीओ का उत्साहवर्धन करते हुए सराहना करी। इस दौरान कानपुर कमिश्नर डॉक्टर राजशेखर व जिलाधिकारी नेहा जैन ने मोमेंटो देकर सीडीओ सौम्या पांडे को सम्मानित किया। कानपुर देहात की सीडीओ सौम्या पांडे का कानपुर देहात महोत्सव में कथक नृत्य की प्रस्तुति देखकर पंडाल में मौजूद अधिकारी, कर्मचारी व क्षेत्रीय लोगों का मन मोह लिया और सीडीओ सौम्या पांडे का अलग ही रूप देखकर सभी उनकी तारीफ करते हुए नजर आए। कानपुर देहात महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान कथक नृत्य प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लेने वाली आईएएस अधिकारी सीडीओ सौम्या पांडे को मंच पर कमिश्नर डॉक्टर राजशेखर, कानपुर देहात जिलाधिकारी नेहा जैन, पुलिस अधीक्षक BBGTS मूर्ति व मालिनी अवस्थी ने मोमेंटो देकर सम्मानित किया और इस दौरान सीडीओ सौम्या पांडे ने सभी का तहे दिल से अभिवादन स्वीकार करते हुए धन्यवाद प्रकट किया। कानपुर देहात से सी न्यूज संवाददाता दीपक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज से है, जहां प्रयागराज हंडिया थाना क्षेत्र के ग्राम सदरेपुर यादव बस्ती में दरवाजे पर ही खेल रहा बालक अचानक गायब हो गया।
जिससे परिजनों सहित पूरे गांव में हड़कंप मच गया। वहीं मामले की जानकारी पुलिस को दी। परिजनों का आरोप है कि बच्चे को अगवा कर लिया गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस हर पहलू पर जांच में जुटी रही। इस संबंध में थाना प्रभारी हंडिया धर्मेंद्र कुमार द्विवेदी ने बताया कि मामले की जानकारी है, परिजनों की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। पुलिस गायब बच्चों को खोजबीन में जुटी है। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता रणविजय सिंह यादव की रिपोर्ट। खाचरौद के समीप गांव पचलासी में 7 दिवसीय शिव पुराण कथा का आयोजन हुआ, जिसमें पंडित मनमोहन कश्यप अग्निहोत्री द्वारा शिव पार्वती विवाह का प्रसंग सुनाया गया। गणेश रिद्धि सिद्धि विवाह का प्रसंग गाया गया। ग्रामीणों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। शिव बारात और गणेश बारात 7 दिन में 4 बार निकाली गई। बैंड और डीजे के साथ इस अवसर पर गांव प्रमुख मार्गों से गांव की गलियों से होते हुए समारोह निकाला गया। हिंदू सनातन धर्म के आधार पर गांव में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। श्रद्धालु भजनों की धुन पर नाचते गाते हुए चल रहे थे। वहीं ग्रामीणों ने जगह जगह शिव पुराण का फूलों से स्वागत किया। वहीं कई ग्रामीणों ने जेसीबी से भी स्वागत किया। उज्जैन से सी न्यूज संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।